BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर वेरिएबल कितना है। तो यहाँ पर वेरिएबल 2 है, एक्स और वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स वाला जो पार्ट रहता है, यानी कि जितना भी एक्स वाला जो रहेगा उसको हम एक साइड कर लेंगे, और वाई जो वेरिएबल रहेगा यानी कि जितना भी हमारा वाई के टर्म में है उस सारे को दूसरे साइड कर लेना है। ठीक है, यानी कि जितना एक्स का है हमारा सारा वहाँ पर एक्स का ही रहेगा, वहाँ पर वाई का होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और जितना भी हमारा वाई का रहेगा उसको वाई की तरफ रखना है और उसमें हमारा एक्स का कोई भी टर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर और इनटू में है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये जो वाई स्क्वायर है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा बाहर, अंदर में हमारा केवल बचेगा 1 माइनस वाई और ये डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से भी माइनस और वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया हमारा बाहर में, तो अंदर में बचेगा हमारा एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितना भी वाई वाला जो पार्ट है उसको एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर को हटा देंगे और इसको इधर लेके आएंगे, और इधर जितना भी एक्स वाला है इसको हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई और ये डी वाई। ठीक है, यहाँ पर है हमारा वाई स्क्वायर, तो इस वाई स्क्वायर को हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर से जितना भी एक्स वाला है उसको हमें इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये जो डी एक्स है पहले एक्स प्लस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई में करेगा, एक्स प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है नीचे में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जितना भी वाई वाला है सारा हमारा एक साइड में आ गया, जितना भी एक्स वाला है सारा हमारा एक साइड में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस हम लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर और ये हमारा डी वाई दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस हमने रखा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे सी। अब इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते इन दोनों को, क्योंकि वैसा हमारे कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है इंटीग्रेशन में जिसका हम यूज करके इसको और इसको हम डायरेक्ट है सो इंटीग्रेट कर दें। तो इसको है सो सबसे पहले आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि इसे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के रूप में लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर है 1 माइनस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर, तो ये जो वाई स्क्वायर है इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई अपॉन में और ये वाई स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं, और ये डी वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, इसको भी उसी तरीके से करते तो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है डी एक्स और ये प्लस सी। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन और जो डी वाई है इसे हम अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर है, तो इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई का पावर -2, यानी कि ये नीचे में हमारा स्क्वायर है, यानी कि पॉजिटिव साइन है पावर का, तो ये ऊपर में जाएगा तो इसका साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वाई से यहाँ नीचे का एक वाई कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा -1 अपॉन में वाई और ये डी वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर एक एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 अपॉन में एक्स
और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसे हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर -2 यहाँ पर dx और ये प्लस c। अब इंटीग्रेशन और dy को अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y का पावर -2 dy, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/y dy, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस को रखते हैं बाहर, इंटीग्रेशन और dx को अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -2 और dx और ये प्लस c। अब यहाँ पर है सो हम ये दो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये अब हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में भी आ गया है, ठीक है। तो पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx अगर रहे तो उसे हम लिख सकते हैं log x और प्लस c, ठीक है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n और dx रहे तो इसे हम लिख सकते हैं x का पावर n+1 और अपॉन में n+1 और ये प्लस c। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो है y का पावर -2 है, तो यहाँ पर है सो हमारे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर x का पावर n था तो x का पावर n+1 हो गया, फिर ये जो n+1 है ये हमारा नीचे में आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर y का पावर -2 है, तो ये हो जाएगा y का पावर -2 और +1, ठीक है। जिसे n था तो n+1 हो गया और नीचे में भी हमारा n+1 हो गया, तो यहाँ पर -2 + 1 तो नीचे भी में भी हो जाएगा -2 और ये +1। यहाँ तक क्लियर। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy, तो यहाँ पर 1/x dx था तो log x हो गया, तो यहाँ पर 1/y dy है तो यहाँ पर हो जाएगा -log y, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है हमारा log x प्लस यहाँ पर x का पावर -2 है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, तो ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 और ये प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा y का पावर -1 और -2 + 1 हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि -2 + 1 तो -1, तो नीचे में 1 आप लिखिए या फिर ना लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये -log y, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -log x, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये -2 + 1 तो -2 + 1 हमारा होगा -1, तो माइनस और ये माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा +1, ठीक है। और ये हो जाएगा x का पावर -1 और ये प्लस c, और आप इसे लिख सकते हैं माइनस y का पावर -1 है, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसे नीचे लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y माइनस log y, ये हो जाएगा -log x और ये प्लस 1/x, x के पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो नीचे लेके आना पड़ेगा, और ये प्लस c। अब ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले log इधर लेके आते हैं तो यहाँ हो जाएगा log x, ठीक है। इक्वल्स टू को उधर आएगा तो ये माइनस हमारा आएगा इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -log y, ठीक है। फिर ये जो 1/x है इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1/x और ये -1/y, और इधर हमारा बचेगा केवल c। तो ये हमारा log x - log y का फॉर्मूला में आ गया। तो log x - log y को आप लिख सकते हैं log x/y, ये हो जाएगा -1/x -1/y, दैट इज इक्वल्स टू c। और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।